Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So, in this video, we are going to talk about संगम एज, जिसका टाइम पीरियड है 300 BCE से लेकर के 300 CE तक। नॉर्थ इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चले हैं साउथ की तरफ, और ये लेक्चर आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट में मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता दूंगा, कौन से वीडियोस आपको ज़रूर से देखने हैं, राइट। फिलहाल के लिए ये आपका वन ऑफ देम है, इसको अच्छे से देखना। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल से। सो पीडीएफ ज़रूर से डाउनलोड करके रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर एक डेढ़ घंटा 2 घंटे जो भी है आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो इनको वेस्ट ना करते हुए पीडीएफ से 10-15 मिनट में रिवीजन ज़रूर कर लिया करो, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। संगम है क्या? संगम को तमिल में बोला जाता है संकम। लिटरली इसका मतलब होता है असेंबली या फिर एसोसिएशन। अब ये असेंबली किन लोगों की, मतलब यहाँ पर एसोसिएशन किसका है? एसोसिएशन या फिर असेंबली है तमिल पोएट्स की, स्कॉलर्स की और बार्ड्स की। अब ये बार्ड्स कौन होते हैं? ये आपके होते हैं, ये भी आपके पोएट ही होते हैं, जो शायरी वगैरह लिखते हैं ना। ये जो पोएट होते हैं वही होते हैं बार्ड्स भी। और यहाँ पर एक्चुअली ये असेंबली होल्ड की जाती थी अंडर रॉयल पैट्रोनेज। मतलब कि क्या है, ये लोग यहाँ पर दूर दूर से आएंगे, इनके रहने खाने की फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कराएगा? वो प्रोवाइड कराएंगे वहाँ के जो किंग होंगे, राइट। जो सो ये किंग जो हैं वो ये सब चीज़ें करवाते थे। मान लिया कि इंडिया में जैसे अभी एआई समिट हुई थी ना, तो इसमें बाहर के लोग बहुत सारे बुलाए गए और उन्होंने आके कुछ बातें करी, काफ़ी कुछ हुआ, राइट। और यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो कौन कराता है? प्राइम मिनिस्टर करवाता है। तो उसी टाइप का सिस्टम आप समझ लो, या फिर स्टेट करवाता है, स्टेट आप समझ लो। तो इस तरीके से ये सिस्टम है। और दिस टर्म इज यूज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली टू डिनोट द एज ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। इसको यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, संगम, संगम का मतलब एक्चुअली हम यहाँ पर डिनोट करना चाहते हैं तमिल लिटरेचर से, ना कि हम यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसी किंग की बात नहीं करते, एक्चुअली इनको फोकस में नहीं रखा जाता। या फिर किसी भी एक्चुअली डायनेस्टी को फोकस में रख के बात नहीं की जाती। हम मेनली यहाँ पर बात करना चाहते हैं लिटरेचर की, राइट। और लिटरेचर की ही बात करते करते हमें इनडायरेक्टली यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ की इकोनॉमी, सब कुछ हमें पता चलता है। और संगम एज जो है, ये आपका पीरियड है व्हेन संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड। अब ये आपका जो लिटरेचर है, मतलब काफ़ी वास्ट और काफ़ी रिच लिटरेचर है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें लिखी गई हैं। तो इन चीज़ों को कंपोज किया गया है और इन चीज़ों को कंपाइल किया गया है इस टाइम पीरियड में, राइट। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, ये हो रही हैं देखो तमिलकम में। कहाँ पर हो रही हैं? तमिलकम। तमिलकम एक बहुत बड़ा रीजन है। आज की हम बात करें अगर, तो ये तमिलकम एक्चुअली कहाँ पर है? तो तमिलकम आज का तमिलनाडु है। कुछ यहाँ पर केरल के पार्ट हैं, कुछ यहाँ पर सदर्न आंध्र प्रदेश ले लो और सदर्न कर्नाटका ले लो। इन सारे जगहों को मिला दोगे, जैसे ये वाला, यहाँ से आप ऐसे मिलाओगे तो इसमें कर्नाटक भी थोड़ा सा आ गया देखो। यहाँ पर आपका जैसे इधर का एरिया जो है आपका आंध्र प्रदेश भी आ गया, तमिलनाडु भी पूरा आ गया, और कुछ पार्ट केरल का भी आ गया, राइट। तो ये जो पीरियड, ये जो है एक्चुअली जगह, इसको हम तमिलकम बोलते हैं। और क्रोनोलॉजी की बात करें तो आपका 300 BCE से लेकर के 300 CE के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लगभग ये टाइम पीरियड आपका 600 ईयर्स का है, राइट। ये आपका 600 ईयर्स का है। और बेस्ड है एक्चुअली, ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से पता चली हैं, तो उसमें देखो, कुछ हमें इंटरनल लिटरेरी रेफरेंसेस मिलते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा लिटरेचर है ना। तो लिटरेचर में चीज़ें अगर लिखी गई हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्लू तो मिल ही जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर आखिर लिखी गई है, या फिर ये किस टाइम पीरियड में लिखी गई होगी। तो पहला तो ये सोर्स हो गया। दूसरा, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। कुछ हमें मेगालिथ्स मिले हैं। मेगालिथ का मतलब होता है जब आपका एक कोई बड़ा सा पहाड़ काट करके कोई किसी शेप में बना दिया जाता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें लिख भी दी जाती हैं, तो वो हो गया।
दूसरा है रोमन कॉइन्स हमें मिले हैं, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर भाई ट्रेड वगैरह होता था, राइट? फिर हमें कुछ पोएट्री मिली है। अब पोएट्री भी बहुत बड़ा एक सोर्स होती है टू नो अबाउट द सोसाइटी ऑफ एनी टाइम पीरियड। दूसरा है कोरिलेशन विद फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स के साथ में जैसे रोमन ट्रेड है कि हाँ, रोमन के साथ में यहाँ पर ट्रेड होता था। कुछ यहाँ पर हमें अभी पोर्ट वगैरह जानने को मिलेंगे, तो उन पोर्ट के बारे में मैं बताऊँगा और उन पोर्ट से पता है कितनी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो भी मैं आपको सारे कुछ बताऊँगा। राइट, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर जो संगम है ना, एक संगम नहीं हुई है, यहाँ पर 3 संगम हुई हैं। हालाँकि हिस्टोरिकली हम केवल एक को एक्सेप्ट करते हैं, सो पहली हुई है, ये है दूसरी यहाँ पर और है तीसरी। तो मैं बताता हूँ कि हम एक को ही क्यों एक्सेप्ट करते हैं। देखो, पहली वाली जो है ना, वो प्योरली मिथिकल है। मिथिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि इसको एक्चुअली यहाँ पर गॉड हो गए, सेजेस हो गए, मतलब देवी देवता भी आए थे, उन्होंने भी अटेंड किया था, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी? ये आपका थेन मदुरई में हुई थी। थेन मदुरई ये लेजेंडरी है, राइट, एंड इट वाज सबमर्ज्ड। तो ऐसी बात की जाती है कि थेन मदुरई में इसको हेल्ड होल्ड किया गया था और यहाँ पर गॉड्स और सेजेस भी आए थे। हालांकि इसको हिस्टोरिकली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आता है सेकंड संगम। ये भी आपका थोड़ा बहुत मतलब वेरीफाइबल नहीं है, हिस्टोरिकली वेरीफाइबल नहीं है। यहाँ का काफ़ी जो वर्क है वो खो चुका है और ये आपकी हुई थी कपटपुरम में। कपटपुरम अगेन आपका लेजेंडरी है। फिर ये जो थर्ड संगम है, इसको हिस्टोरियंस ने माना कि हाँ, इसके हमें सोर्सेस एक्चुअली मिल रहे हैं, इसके हमें मिल रहे हैं एविडेंसेस, तो हम मान के चलते हैं कि हाँ, ये वाली जो है एक्चुअली हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी मदुरई में। इसको पैट्रोनाइज किया था मेनली पांड्याज ने। अब आप देखो कि साउथ में उस टाइम 3 टाइप के रूलर्स हुआ करते थे। पांड्या हो गए और हो गए चोला एंड देन वी हैव चेरा, जिन्हें केरला पुत्रम भी कहा जाता है, राइट। और इन तीनों को एक साथ में मिला के मूवेंदर बोला जाता था। तो इनमें से ये जो आपके पांड्याज हैं, इन्होंने एक्चुअली ये संगम कंडक्ट करवाई थी, राइट। हिस्टोरिकली इसको एक्सेप्ट किया जाता है और यहाँ पर आपका एक्सटेंट संगम लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं। सो ये जो एरा है ना, दिस एरा इज़ प्राइमरली नोन फॉर संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के लिए जाना जाता है, जहाँ पर आपका रिच बॉडी ऑफ क्लासिकल तमिल पोएट्री प्रोड्यूस की गई थी, राइट, इस टाइम पीरियड में। और जिसमें हमें जानने को मिलता है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में एंड रिलीजन ऑफ एंशियंट तमिलकम, मतलब यहाँ पर रिलीजन कौन सा फॉलो होता था। सो आज का जो तमिलनाडु है और पार्ट्स ऑफ केरला हैं, ऑब्वियसली बात है सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज वेल। और रीजन आपका डोमिनेट किया जाता था 3 मेजर डायनेस्टीज के द्वारा। 3 मेजर डायनेस्टीज हैं, कौन कौन सी? यहाँ पर पहली है यहाँ पर चोलास, जो कि बाद में तो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे, आप देखोगे। और कहा जाता है कि ये आपके जो चोलास हैं, ये अर्ली चोलास हैं, राइट। यहाँ पर आपको जानने को नहीं मिलेगा उनके बारे में जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो, राज राजा चोला और बाकी लोग, तो वो बहुत लेट में आएंगे। अभी हम केवल 300 सीई तक जाएंगे, राइट। सो चोलास हो गए, चेरास हो गए और हमारे पास हैं पांड्यास। तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है, इन तीनों को मिला करके ये मूवेंदर हैं। साउथ में मान के चलो कि मूवेंदर लोगों का रूल है। मूवेंदर आपके 3 डायनेस्टीज हैं। ये कौन कौन सी हैं? चोलास, चेरास एंड पांड्यास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, ये मैप देखो आज आप बढ़िया से। तो पहले आपको मिलेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्चुअली, इन्हें भी ध्यान में रखो। क्या हैं? पहले आपको यहाँ पर मिलेंगे चेराज, जो कि यहाँ पर केरल की तरफ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक्चुअली इनको हम केरला पुत्रम भी कहते हैं। इनको हम केरला पुत्रम भी कहते हैं। तो ये हो गया। और इनका एक्चुअली एक बहुत ही फेमस पोर्ट है। क्या नाम है इसका? मुचरी। तो मुचरी पोर्ट किसका है? ये है चेराज का। तो ध्यान में रखना है, मुचरी आपका क्या है? ये आपका पोर्ट हो गया, क्लियर। फिर यहाँ पर चोलाज हैं। चोलाज का भी एक पोर्ट है, दैट इज़ द कावेरी पट्टिनम। क्या है? कावेरी पट्टिनम। इसे ही पुहार भी बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ये आपका पुहार है। ये क्या है? ये भी आपका एक पोर्ट है। फिर यहाँ पर आ जाओ पांड्याज पे। पांड्याज की देखो कैपिटल क्या है? मदुरई, और यहीं पर ये संगम हुई है, राइट, ये।
और यहाँ पर वैगई रिवर भी यहाँ पर फ्लो करती है। कौन सी रिवर? वैगई। वैगई आपकी यहाँ पर बहुत ही साउथ में रिवर है, ठीक है, ज्योग्राफी वाले ध्यान दें। और कावेरी आपकी थोड़ा सा ऊपर है। फिर यहाँ पर पेन्नई हो गई, एंड देन वी हैव पलार, और पेरियार आपकी इधर बहती है, कहाँ? अरेबियन सी की तरफ। तो ये आपको ज्योग्राफी में पता होना चाहिए। फिर इनका पोर्ट क्या है? इनका पोर्ट फेमस है कोरकई। कोरकई नाम का इनका पोर्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कैपिटल की बात करें तो चोलास की यहाँ पर उरैयूर हो जाएगी कैपिटल, राइट। और इनकी तो हो गई मदुरई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। हम पहले चोलास की बात करेंगे, चेरास की, और फिर पांड्यास की। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये पहले देखो। क्या चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, इनका रीज़न। इनका रीज़न देखो, कावेरी डेल्टा रीज़न है। कावेरी डेल्टा रीजन, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। एक मूवी आई थी PS1 और PS2 करके। उस मूवी में ना, उस मूवी में एक्चुअली पोनियन सेल्वम बोला जाता है। पोनियन का मतलब ही होता है कावेरी, कावेरी के पुत्र, राइट। तो जो भी चोला राजा थे उस टाइम के, उनको एक्चुअली पोनियन बोला जाता है। तो आप इस चीज़ से यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। इनका जो रीजन है दैट इज़ नियर कावेरी डेल्टा रीजन। कैपिटल इनकी क्या है? कैपिटल इनकी है उरैयूर। उरैयूर एक इनलैंड कैपिटल है, राइट। इनलैंड कैपिटल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है उरैयूर, ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर एक्चुअली इनका पोर्ट है दैट इज पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम। ध्यान में रखो, पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम एक पोर्ट सिटी है। आपको यहाँ पर मैप में मैं फिर से दिखाऊं, अगर ये हो गई देखो इनकी कैपिटल दैट इज द उरैयूर, और ये रहा कावेरी पट्टिनम। इसे ही पुहार बोला जाता था। ये आपका यहाँ पर पोर्ट है। ये क्वेश्चन आता है कि ये किसका पोर्ट है? ये आपका चोलास का पोर्ट है, राइट। कहाँ पर है? ये आपका ईस्टर्न बैंक पर है, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज पे है, राइट। ईस्टर्न साइड पे हो गया ना ये इंडिया के। फिर यहाँ पर इनका एम्बलम क्या है? देखो सबका एम्बलम होता है, तीनों का अलग अलग एम्बलम है। चोलास को जो एम्बलम है दैट इज टाइगर। चोलास का जो एम्बलम है वो यहाँ पर टाइगर हुआ करता था। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो इनका पोर्ट हो गया पुहार, जिसको हम कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं। प्रिंसिपल चोला पोर्ट है, मतलब मेन पोर्ट है ये इनका। दूसरा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी है। कौन सा है? अरिका मेदू। अरिका मेदू थोड़ा सा ऊपर है, दिखा देता हूँ फिर से। ये रहा आपका अरिका मेदू। ये रहा अरिका मेदू, राइट। ये अरिका मेदू। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, जो कि किसका है? चोलास का है। वन सेकेंड, क्लियर। ये आपका पेन्नई के पास है। फिर यहाँ पर श्रीरंगम रंगनाथा स्वामी टेम्पल बिल्ट बाय द चोला रूलर धर्मवर्मा, राइट। ये जो धर्मवर्मा नाम के जो रूलर हैं, इन्होंने ये वाला टेम्पल भी बनवाया था। क्या है? श्रीरंगम रंगनाथा स्वामी टेम्पल, राइट। तो ये इनकी बात हो गई। और क्या है? फिर से देखो, सो फेमस किंग इनके कौन है यहाँ के? देखो, अभी हम अर्ली चोलास की बात कर रहे हैं, तब आपका राजा राजा वर्मा और वो लोग नहीं आएंगे, वो अभी नहीं आएंगे, वो आपके बहुत सालों बाद आएंगे, राइट। तो वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में उनके बारे में। तो अभी के फेमस जो चोला किंग हैं, ही इज़ करिकला चोला। करिकला चोला मोस्ट फेमस संगम चोला रूलर हैं, एंड बिल्ड एम्बैकमेंट्स अलोंग द रिवर कावेरी। अब ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सा चोला रूलर था जिसने एम्बैंकमेंट्स बनवाए थे, एम्बैंकमेंट्स बनवाए थे। तो ये आपके किसने बनवाए? करिकला चोला ने बनवाए, राइट। फिर इन्होंने डिफीट किया राइवल चीफ्स को। राइवल चीफ्स जैसे के लिए नेदुन किल्ली एंड नलन किल्ली, राइट। इनको यहाँ पर डिफीट किया। एंड ही इज़ नोन फ्रॉम संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में इनका मेंशन किया गया है। और इंटरनल चोला कॉन्फ्लिक्ट जो हैं इनके टाइम पर देखे जाते हैं। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग नेवल ट्रेडिशन रहा। तो इनकी नेवी जो है पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी, फिर बाद में जब लेटर चोला जब आते हैं, उन्होंने और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया और बढ़िया बना दिया था, राइट। और इनका कंट्रोल हुआ करता था ओवर फर्टाइल कावेरी बेसिन। मैंने बताया ना, कावेरी के आसपास। अब ये आपकी हो गई कावेरी, और कावेरी के आसपास वाला रीजन पूरा ये कंट्रोल करते हैं। और इनको रेवेन्यू मिलता है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मैरीटाइम ट्रेड। अब यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने बना रखा है अरिका मेदू नाम का। इनका एक पोर्ट भी है कावेरी पट्टिनम। तो यहाँ से इनको पैसे भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलो, अब हम बात कर लेते हैं चेराज की। सो चेराज की बात करते हैं, जिनको यहाँ पर हम केरला पुत्रम कहते हैं। तो ये आपका वेस्टर्न तमिलकम पार्ट में राज्य करते हैं। आपका केरला हो गया प्लस वेस्टर्न तमिलनाडु है। इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल है वंजी।
वंजी अगर मैं दिखाऊं, ऊपर चलते हैं मेन वाले में, तो वंजी कहाँ पर है? लेट अस सी, वंजी यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है कहीं पर, यहाँ पर है, अंदर ही है, राइट। काफ़ी उरैयूर के पास में ही है। ठीक, इसमें दी है नहीं, चलो ठीक है। सो जो वंजी है, वंजी या फिर करूर रीजन हो गया। अब यहाँ पर, हाँ यही मैं कह रहा था ना, पास में है काफ़ी, एक्चुअली यहाँ पर है, ये रही करूर रीजन, ठीक है, यहाँ पर इनकी वंजी कैपिटल है, राइट। ये आपका करूर के आसपास। एंड इनका जो एम्बलम है दैट इज़ बो। बो इनका इनका जो है एम्बलम है। इकोनॉमी जो बेस है दैट इज़ स्पाइस ट्रेड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। रोमन ट्रेड होता है इनका वेस्टर्न पोर्ट से, दैट इज़ मुचरी। मुचरी मैंने बताया ना। अब मुचरी आपका किस लिए फेमस है? यूपीएससी पूछेगा मुचरी आपका किस लिए फेमस है, तो आपको बताना है कि ये आपका रोमन ट्रेड के लिए फेमस है। और इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करें तो इनके जो रूलर हैं सेंगुत्तवन हैं। सेंगुत्तवन, सेंगुत्तवन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं फॉर कन्नगी कल्ट। ये कन्नगी कल्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये एक मतलब गॉडेस की तरह पूजी जाती हैं साउथ में, और इनको एसोसिएट किया जाता है शिलापद्दिकरम से। शिलापद्दिकरम क्या है? शिलापद्दिकरम एक बुक है, ठीक है, मान के चलो एक बुक है, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, जिसमें एक्चुअली कन्नगी जो हैं उनकी स्टोरी मेंशन की गई है। और उनको एक्चुअली उनसे रिलेटेड कौन राजा हैं? उनसे रिलेटेड राजा हैं एक सुंदोत्तमन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मान लिया यहाँ पर इनकी स्टोरी लिखी गई है, और इस स्टोरी में एक्चुअली इन दोनों का मेंशन होता है, कन्नगी का भी मेंशन होता है। कन्नगी इज़ अ लाइक वेरी आम लेडी, ठीक है। और ये जो सेंगुत्तमन है ये उस टाइम के राजा हैं। और ये एक्चुअली बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर हिमालयन स्टोन जो हैं वो लेके आते हैं फॉर कन्नगी आइडल। कन्नगी जो हैं बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए मानी जाती हैं। ये मतलब चैस्टिटी हो गया, प्योरिटी हो गया, जस्टिस, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनको पूजा जाता है। तो इनका जब आइडल बनाना था, इनकी जब मूर्ति बनानी थी, तब सेंगुत्तवन यहाँ पर हिमालयन स्टोन मंगवाते हैं, फिर उनसे इनकी मूर्ति बनवाते हैं। तो ये यहाँ पर स्टोरी है। और उनकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। और उनकी स्टोरी एक्चुअली मेंशन की गई है कहाँ पर? शिलापद्दिकरम में, राइट, जो कि एक बुक है। फिर कन्नगी स्टोरी जो है फर्स्ट देखो अपीयर करती है इन द संगम एरा पोएम नरी नारी, नरी नाई, राइट, नरी नाई। अब ये नरी नाई मतलब यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सा समझो कि जो शिलापद्दिकरम है, अब ये शिलापत्तिकरम यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, या फिर आप कहो कि शिलापद्दिकरम, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है, शिलापद्दिकरम। अब ये आपकी बहुत ही बड़ी एक मान लिया एपिक है, ठीक है, ये आपकी एपिक है। अब इसमें बहुत सारी पोएम लिखी हैं। अब बहुत सारी जो पोएम लिखी हैं उसमें से एक पोएम है आपकी नरीनाय। अब इस नरीनाय पोएम में किसका मेंशन है? कन्नगी की स्टोरी का मेंशन है। कन्नगी की स्टोरी का मेंशन है, राइट। फिर पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो इतना अभी समझ लो इनकी स्टोरी क्या है एक्चुअली, वो हम अभी आगे देखेंगे। फिर पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें सो कंट्रोल किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक म्यूजरिस। म्यूजरिस आपको बताया मैंने अभी, म्यूचरिस बोलो या म्यूजरिस बोलो। स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक है इनके रोमन वर्ल्ड के साथ में, रोमन्स के साथ में अच्छा अच्छा ट्रेड करते हैं। क्योंकि रोमन्स को यहाँ पर ब्लैक पेपर हो गया, ये चीज़ें बहुत पसंद थी। इसीलिए एक्चुअली ब्लैक पेपर को यवन प्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यवन। यवन, जो यहाँ पर यवन लोग हैं, यवन देखो किसको बोला जाता था? यवन आप देखते हो कि रोमन लोगों को बोला जाता था। रोमन लोगों को जो चीज़ प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ ब्लैक पेपर। एंड चीफ्स यहाँ पर अंडर किंग इंजॉय करते थे ऑटोनॉमी, ठीक है, थोड़ा सा ऑटोनॉमी उनको दी गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं पांड्यन की। अब पांड्या लोगों की बात करते हैं। पांड्या जो हैं यहाँ पर सदर्न तमिलनाडु में रूल करते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर कौन है? सबसे नीचे पांड्या हैं, राइट। अरे ये मैप एक्चुअली कट हो गया इसको लगाने के चक्कर में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इनकी कैपिटल जो है दैट इज़ मदुरई। और पांड्या का जो एम्बलम है दैट इज़ फिश। पांड्या का एम्बलम यहाँ पर फिश है। इनके मेजर पोर्ट्स की बात करें तो कोरकई है। अब ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कोरकई जो पोर्ट है किस लिए फेमस है? ये एक्चुअली फेमस है आपका पर्ल फिशरीज के लिए। पर्ल फिशरीज के लिए फेमस है। और दूसरा इनका एक पोर्ट है दैट इज सल्यूर। और मेगास्थनीज यहाँ पर मेंशन करते हैं पांड्यन के बारे में। मेगास्थनीज याद आया? मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इंडिया आए थे। एक ग्रीक एम्बेसडर हैं, सेलुकस निकेटर ने भेजा था, राइट। तो वो वहाँ पर पाटलिपुत्र में रहते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका तो राज्य जैसे
ये वाला फैला हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कहते होंगे कि नीचे यहाँ पर एक राज्य है दैट इज पांड्यन, तो इन्होंने मेंशन करा हुआ है इनका, ठीक। फिर इनकी बात करें तो इनका फेमस किंग है, इनका नाम है नेदुन जेलियन, नेदुन जेलियन। ये फेमस हैं अपनी विक्ट्री के लिए और जस्टिस के लिए। इनको मेंशन किया जाता है इन सेवरल संगम पोएम में, इनका मेंशन है, राइट। मुदु कुदुमी पेरू वलुदी, ये भी एक यहाँ पर अर्ली पांड्यन रूलर हैं, राइट। फिर यहाँ पर पैट्रॉन हैं ये पोएट्स और रिचुअल्स के। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो आपके पैट्रॉन्स हैं ऑफ तमिल संगम लिटरेचर, कंट्रोल करते हैं पर्ल ट्रेड ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बना के रखते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई पांड्यन की। तो इतनी हमने बात कर ली, हमने तीनों की बात कर ली, हमने मूवेंदर की बात कर ली है। मूवेंदर में मतलब तीनों आ जाते हैं, चोलाज, चेराज, पांड्याज। अब हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं। अभी तक हमने संगम देखा क्या होता है, हमने देखा कि वहाँ पर किन किन का रोल था। अब संगम लिटरेचर क्या है? द अर्लीस्ट नोन बॉडी ऑफ तमिल लिटरेचर, मतलब तमिल लिटरेचर जैसे कि होता है ना, एक हिंदी लिटरेचर है, एक इंग्लिश लिटरेचर है, एक कन्नड़ा लिटरेचर है, तो ऐसे करके मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ लिटरेचर लिखा गया है। संस्कृत में कुछ लिटरेचर है। तो उसी तरीके से जो तमिल का जो लिटरेचर है, जो कि बहुत पुराना है, सबसे पुराना वाला, वो उसको कहते हैं हम संगम लिटरेचर। कंपोज किया गया है इसको संगम एज के टाइम पीरियड में। संगम एज का टाइम पीरियड है 300 BCE से लेकर के 300 CE तक, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द Sangams, assemblies of poets and scholars held under the Pandya dynasty's patronage in Madurai. रिटन इन ओल्ड तमिल, देखो ओल्ड तमिल जो क्लासिकल तमिल है ना, उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। लगभग यहाँ पर आपको 2000 से ज़्यादा पोएम मिल जाएंगी, जिनको कंपोज किया गया है ओवर 400 पोएट। लगभग यहाँ पर 2000 4000 से ज़्यादा, मतलब 400 से ज़्यादा पोएट्स हैं। और इसमें आपका ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में आ सकता है कि यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर आपके बोथ मेन एंड विमेन हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल मेन पोएट हैं, यहाँ पर विमेन भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो। एंड मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अर्ली तमिल पोएट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, वैल्यूज एंड कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। फिर अब ये आपका जो लिटरेचर है दैट इज सेकुलर इन नेचर। सेकुलर इन नेचर का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा धर्म पर नहीं बोला गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलीजन के बारे में एम्फेसाइज किया जा रहा है। सो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रियल लाइफ, रियल लाइफ के बारे में ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे लव के बारे में, लव एंड फैमिली लाइफ, वॉर एंड हीरोइज्म के बारे में, किंग्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, ट्रेड हो गया, पोर्ट हो गया, फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, एंड सोशल वैल्यूज़। मतलब यहाँ पर आपको एक बहुत ही खास चीज़ देखने को मिलेगी दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइम पीरियड। क्या है? देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत से सोर्सेस में हमें डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, राजाओं के बारे में पता चलता है कि राजा की क्या लाइफ थी, उनकी लीनियज क्या थी, उनकी जीनियोलॉजी क्या थी, उनकी लाइफ क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो उन चीज़ों पर तो फोकस थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन मेन इन्होंने फोकस किया है सोसाइटी पर। तो ये मेन चीज़ होती है। देखो, कई बार क्या होता है, हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम होती है कि यार सोसाइटी के बारे में कहाँ से जानने को मिले। अब हमें सोसाइटी के बारे में कई बार नहीं जानने को मिलता है ना। आजकल लोग कहते भी हैं कि क्या केवल राजाओं के बारे में पढ़ लो, हमें ये नहीं पता कि आम आदमी कैसा कैसी कैसी लाइफ जी रहा था। तो संगम लिटरेचर में हमें पता चलता है कि आम आदमी की लाइफ क्या थी, राइट। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है क्या? पहली है आपकी नरेटिव, राइट, नरेटिव। और दूसरी आती है डायडैक्टिक। सो दूसरी वाली की पहले बात कर लेते हैं हम। देखो, दूसरी वाली में क्या है, डायडैक्टिक आप समझते हो? डायडैक्टिक का मतलब होता है समथिंग विच इज इन टीचिंग टोन, जो कि आपको कुछ ना कुछ मोरल वैल्यू सिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है डायडैक्टिक। सो ये एक्चुअली बाद के वर्क हैं। पहले आपके कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं, बाद में जो चीज़ें लिखी गई हैं वहाँ पर एक्चुअली एथिकल, फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल टीचिंग्स की बात की गई है। एंड दे आर नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ द कोर संगम एंथोलॉजीज। अब यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है?
एंथोलॉजी का मतलब होता है एक बुक है जिसमें बहुत सारी एक्चुअली राइटिंग्स या फिर पोएम्स लिखी गई हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं। तो उनको आपने कंपाइल कर दिया और एक बुक बना दी, उसको आप एंथोलॉजी बोलते हो, राइट? एंड दे आर रिटन इन सिंपल स्टाइल फॉर मोरल इंस्ट्रक्शन। जैसे के लिए हमारे उपनिषद हैं, जैसे के लिए आप जैन या बुद्धिस्ट वो देखते हो बहुत सारे यहाँ पर जो बुक्स हैं, जैसे अभिधम्म पिटक हो गया। तो उस तरीके से जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं आपके ब्रह्मानिकल और जैन और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। तो सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ समझ लो कि ये दूसरे वाले जो हैं दे आर डायडैक्टिक इन नेचर। इसमें बहुत सी बुक्स आएंगी, वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले वाले क्या हैं? देखो, पहले वाले यहाँ पर मेन है, इनके बारे में मैं अब बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको नरेटिव है। नरेटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नरेशन चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं आपको आपको बताई जा रही हैं एग्जैक्टली तो पोएट्री जो है दैट नरेट्स एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड इवेंट्स। उन्हें हमने नरेटिव वाली कैटेगरी में रखा है। अब यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पर आपको दो टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। दो एक्चुअली थीम हैं। मेनली यहाँ पर दो थीम हमें देखने को मिलती हैं। जो दो थीम हैं उसमें से एक आती है अहम, दूसरी आती है पुरम। तो अहम समझो, अहम जो है ये आप बोला जाता है इंटीरियर। अहम मतलब हो गया ना। तो अहम का मतलब है यहाँ पर जो थीम है वो दिखेगी आपको लव की, पर्सनल इमोशंस की। और यहाँ पर फोकस किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स एंड फैमिली। इन चीज़ों पर फोकस किया गया है अहम में। और दूसरा आपका आता है पुरम। पुरम का मतलब होता है एक्सटीरियर। इसकी थीम होती है वॉर, एथिक्स, पब्लिक लाइफ। और यहाँ पर फोकस है आपका किंग्स पर, बैटल्स पर, हीरोइज्म पर एंड चैरिटी पर, राइट? तो यहाँ पर आपको दो टाइप के पोइट्री मिल जाएंगे। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर नाम आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ा बोर मत होना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हो सकते हो थोड़ा सा खतरा है बोर होने का। तो देखो, मेन मेन वाली मैं आपको बता दूंगा, सारी याद करने की कोशिश करनी नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे होते हो तब किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश मत किया करो पढ़ते पढ़ते। जब पढ़ रहे हो माइंड को एकदम फ्री छोड़ दो और उसको प्रेशराइज मत करो कि नहीं तुझे याद करना है। अदरवाइज वो क्या होगा बताए, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अभी इसको बस एंजॉय करो, बस देखो, याद करने की कोशिश मत करो, वो अपने आप याद होगा। बाद में रिवाइज करोगे दो तीन बार अपने आप याद होंगी चीज़ें, अभी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमें 8 एंथोलॉजीज मिलती हैं। एंथोलॉजी मैंने आपको बता दी, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स आकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोएट्री या फिर राइटिंग्स लिखते हैं, राइट? इन्हें बोला जाता है एत्तु घोगई। एत्तु घोगई, एत्तुत हो गई, ये हैं आपकी नरेटिव, ऑल्सो कॉल्ड एत्तु तोकई, पार्ट ऑफ अकम एंड पुरम। अब कहीं बार अहम लिखा होगा, कहीं पर अकम लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें कौन कौन सी आती हैं? 8 मैंने बताई ना, कौन कौन सी हैं? एंड कुरुनुरु, एंड कुरुनुरु। यहाँ पर 500 शॉर्ट लव पोएम्स हैं, यहाँ पर लव पोएम्स हैं, ठीक है? दूसरा है आपका कुरुंतोकई। कुरुंतोकई क्या है? यहाँ पर है शॉर्ट पोएम्स ऑन लव, अगेन आपका अकम। फिर तीसरा आता है नत्री नई, ओल्डेस्ट एंथोलॉजी है आपकी, मोस्टली लव पोएम्स लिखी गई हैं यहाँ पर भी। फिर आपका आ जाता है, तो आपका जहाँ पर लव आ जाए उसको मान लो कि ये अकम या फिर अहम का पार्ट है। फिर आपका आता है अकन नुरु, यहाँ पर अगेन लव पोएट्री है, अकम जेनर है इसका। फिर आपका आता है पुरन नुरु। अब यहाँ पर आपका नाम ही आ गया पुरम, यहाँ पर पुरन नुरु। यहाँ पर बात होगी वॉर की, किंगशिप की, हीरोइज्म की। तो इसका जेनर जो है दैट इज़ द पुरम। फिर आपका यहाँ पर आता है परिपदल। परिपदल है पोएम्स ऑन गॉड्स, मुरुगन हो गए, विष्णु हो गए, इनके ऊपर बात की जाती है, रिलीजियस इन टोन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलीजियस देखने को मिलता है। फिर आपका है कल्ली टोकई, पोएम्स इन काली मीटर एंड ड्रामेटिक टोन है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आपका आता है पथिद्रु पदु, मतलब पोएम्स ऑन चेरास बाई कोर्ट पोएट्स, ठीक है? चुएरास के ऊपर भी पोएट्स कुछ जो हैं वो वहाँ पर पोएम लिखी गई हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको 10 इडल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? एडल्स। अब इडल्स की मीनिंग क्या होती है? अगेन आपका एक टिपिकली शॉर्ट पोएम होती है, प्रोज वर्क होता है, ठीक है? जहाँ पर हमें
रूरल या फिर पैस्चरल लाइफ दिखाई जाती है, उनकी बात की जाती है, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैंक्वाइल, चार्मिंग और रोमांटिक एपिसोड देखने को मिलता है ना, जिससे हमें सिंप्लिसिटी या फिर नॉस्टैल्जिया होने लगे। इस टाइप की यहाँ पर एडिल्स लिखे जाते हैं। सो 10 एडिल्स हैं, जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है पट्टू पट्टू। ये भी आपका नरेटिव में आते हैं, डायडेक्टिक में अभी नहीं आते हैं ये। यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहला है आपका थिरुमुरु गत्रुपदई, गाइड टू मुरुगन श्राइन्स बाई नक्किरार। नक्किरार ने इसको लिखा है, इसको हमें पता है। नेक्स्ट आपका आता है पोरुनरा त्रुपदई, गाइड टू जेनरस किंग्स। ये आपका पुरम जो है जेनर देखने को मिलता है। फिर आपका है सिरुपना त्रुपदई, शॉर्ट पोएम्स हैं। जर्नी टू ऑफ बार्ड्स, जो बार्ड्स हैं ना उनकी जर्नी बताई गई है। बार्ड्स मतलब यही जो आपके पोएट हैं, वो कैसे यहाँ पर चल के आते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर आपका आता है पेरुम पना पनत्र उदई। ये आपका सिमिलर टू अबव है, लॉन्गर है थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखो शॉर्ट है ना, ये थोड़ा सा और लंबा लिखा गया है। फिर आपका आता है मलई पदुकदम, यहाँ पर डिस्क्राइब की जाती है माउंटेन लाइफ को। फिर आपका आता है मुल्लई पत्तू, लव स्टोरी इन फॉरेस्ट सेटिंग। फिर आपकी आती है मदुरई कांची, यहाँ पर मदुरई को डिस्क्राइब किया गया है, सोसाइटी को यहाँ की और यहाँ की मार्केट के बारे में लिखा गया है। फिर आती है आपकी नेदुनल वदई, यहाँ पर सेपरेशन बताया गया है लवर्स का। यहाँ पर दो लवर्स होते हैं, वो यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, तो उनके बारे में दिखाया गया है। फिर आपका आ जाता है, अभी देखो आगे देखना ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बोरिंग लग रहा है, उसके बाद आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगा मैं आपको, तो इंटरेस्ट आएगा काफ़ी। फिर आता है करिंजी पत्तू, कुरिंजी पत्तू। कुरिंजी पत्तू में यहाँ पर पोएम्स हैं हिल रीजन्स के बारे में। और फिर आपका लास्ट आता है पट्टिनपल्लई, डिस्क्राइब की जाती है यहाँ पर पोर्ट सिटी ऑफ पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम। तो ये आपकी 10 हो गई। उसके बाद तोल कप्पियम, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है कि कप्पियम क्या है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये एक्चुअली यहाँ पर आपकी आ जाती है, एक ग्रामर वर्क है। एक ग्रामर वर्क है, जैसे यहाँ पर अष्टाध्यायी हो गई पढ़ने की, उसी तरह यहाँ पर तोल कप्पियम है। ये आपका लिंग्विस्टिक और सोशल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखो एलुत्त दिकरम, यहाँ पर लेटर्स के को एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा है सोलद्दिकरम, ये आपका वर्ड्स बोले जाते हैं। और फिर आपका सब्जेक्ट मैटर आता है, दैट इज़ द पुरालधिकरम, सब्जेक्ट मैटर अगम और पुरम के रूल्स। और एक्सप्लेन किया गया है तिनाई सिस्टम और संगम सोशल नॉर्म्स को। अब ये तिनाई सिस्टम ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार। तिनाई सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ, बाद में समझाऊंगा, राइट, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। चलो, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डायडेक्टिक वर्क्स की बात कर ले हमने। यहाँ पर बात कर ली है किसकी, हमने बात कर ली है नरेटिव वर्क्स की। अब हम बात करते हैं डायडेक्टिव वाले की। तो इसमें आपको सबसे पहले तिरुक्कुरल थिरुवल्लुर के बारे में पढ़ना है। थिरुवल्लुर भगवान बोले जाते हैं ना, राइट। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर 1330 कपलेट्स, 3 सेक्शंस में। कौन कौन से? जैसे अरम हो गया, एथिक्स बोलते हैं जिसे। पोरुल हो गया, जिसे पॉलिटी बोलते हैं। देन है आपका इनबम, जिसे लव बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखी है। फिर यहाँ पर आते हैं नलदियार। नलदियार एक जैन मॉन्क हैं। 400 कॉन्ट्रेंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं, मोरल मैगजीन्स देखने को मिलती हैं। देन वी हैव पालामोली। पालामोली यहाँ पर मुनरुराय अरयनार लिखते हैं, राइट। प्रोवर्ब्स और टीचिंग के बारे में हमें देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली ये रिवर्स हो गया है। नलदियार जो है, नलदियार ये एक्चुअली बुक है जो लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर पालामोली को यहाँ पर लिखा है मुनरुराय अरयनार ने। और फिर आती है आपका अचर कोवई, ये अननोन है, यहाँ पर हमें नहीं पता कि किसने लिखी है। यहाँ पर डूज और डोंट्स बताए गए हैं, आपका मोरल कोड बताया गया है, जैसे आप बुद्धिज़्म में विनय पिटक देखते हो। फिर आपका है शिवागा सिद्धजामी, ये आपका जैन टेक्स्ट है। यहाँ पर एपिक है विद मोरल थीम्स। एंड देन वी हैव मनी में कलाए सिलक्तलाय, इसको सत्तनार ने लिखी है, बुद्धिस्ट एपिक है। एंड सीक्वल है आपका सिलापद्दिकरम के लिए।
और शिलापद्दिकरम किसने लिखी है? ये आपका लिखा है इलांगो अडिगल ने। इलांगो अडिगल जो है एक्चुअली यहाँ पर ये इलांगो अडिगल बने हुए हैं। ये आपका एपिक है ऑन कन्नगी, ग्लोरीफाई करती है चैस्टिटी और आ, और जस्टिस को, राइट। चलो, तो इन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करना याद हो जाएगा। अभी हम तिनाई सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अगम तिनाई जो है, अगम में आपका तिनाई सिस्टम आता है। यहाँ पर लव और इनर फीलिंग्स को समझाया गया है। तो यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में कुछ चीज़ों को लिखा गया है। जैसे के लिए एक सेटिंग होती है जहाँ पर एक माउंटेन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर माउंटेन है और यहाँ पर दो लवर्स हैं वो मिल रहे हैं। अब इनके ऊपर कुछ पोएम्स लिखी गई हैं और इसको हम तिनाई सिस्टम में यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीन को एक्चुअली यहाँ पर बोला जाता है कुरिंजी। कुरिंजी। अब कुरिंजी जो होगा ना, ये है आपका क्या, ये है आपका कुरिंजी। कुरिंजी में यहाँ पर माउंटेन्स में, माउंटेन रीजन में जो सीक्रेट यूनियन हो रहा है, वैसे ये सीक्रेट तो नहीं लग रहा है, सीक्रेट यूनियन ऑफ लवर्स हो रहा है, राइट। इसकी थीम होती है लव। दूसरे पे आए अगर हम, तो दूसरा आपका है मुल्लई। मुल्लई का मतलब क्या होता है? मुल्लई का मतलब है आपका फॉरेस्ट या फिर पैस्चरल रीजन है, जहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे गायें हैं वगैरह चर रही हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लवर है, कोई भी लवर हो सकता है। अब यहाँ पर विमेन दिखाई गई है और यहाँ पर है वेटिंग, पेशेंस दिखाया गया है कि लव में ना पेशेंस चाहिए। तो ये आपकी जो सेटिंग है दैट इज़ मुल्लई। मुल्लई सेटिंग हो गई दूसरी वाली, जो तिनाई सिस्टम का पार्ट है। अब देखो क्या होगा। अब उसने आने में देर कर दी, आने में देर करेगा तो मरुथम होगा। मरुथम यहाँ पर आपका होता है एक्चुअली एग्रीकल्चरल प्लेन्स। यहाँ पर एक्चुअली डिपिक्ट किया जाता है क्वेरल या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इनफिडेलिटी को, थोड़ा सा शक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, ये आपका मरुथम रीजन है। मरुथम क्या है? मरुथम आपका एक खेत है, राइट। एग्रीकल्चरल प्लेन्स हैं जहाँ पर ये चीज़ चल रही है। फिर आपका आता है नीथल। नीथल क्या है? अब नीथल जो है वो आपका कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन में यहाँ पर क्या है, सेपरेशन हो रहा है, लॉन्गिंग देखने को मिलती है, सौरव देखने को मिलती है, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, नीथल। क्लियर? नीथल। फिर आपका आता है पलाई। अब पलाई जो है दैट इज़ द लास्ट वन। पलाई में क्या है? पलाई में आपको हार्डशिप देखने को मिलती है, लॉन्ग सेपरेशन है ड्यू टू जर्नी। ड्यू टू जर्नी एक लॉन्ग सेपरेशन है और डिजर्ट लाइक रीजन होता है। तो ये आपका पलाई है। ये रीजन की हम बात कर रहे हैं, पलाई। और ये क्या दिखाते हैं। उसके बाद आपका पुरम तिनाई भी है। पुरम तिनाई जो है वो आपका वॉर या फिर पब्लिक लाइफ को दिखाता है। यहाँ पर पहला आपको मिलता है वेची। वेची में आपको कैटल रेड देखने को मिलती है टू प्रोवोक एनिमी। अब एनिमी जो है वो काफ़ी शांत है, अब उससे लड़ाई करने का मन है, नहीं लड़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैटल उसकी चुरा ले जाएंगे। जैसे कि लिए यहाँ पर गवेष्ठी होती थी ना, उसी तरीके से यहाँ पर वेची देखने को मिलेगी। फिर है वंजी। वंजी है इन्वेजन ऑफ एनिमी टेरिटरी। देन वी हैव उझिन जाय। उझिन जाय जो है सीज ऑफ एनिमी फोर्ट। देन वी हैव थुम्बई। थुम्बई जो है वो एक्चुअल बैटल फील्ड फाइटिंग दिखाती है। देन वी हैव वगई। वगई यहाँ पर विक्ट्री और सेलिब्रेशन दिखाता है आफ्टर वॉर। एंड कांची जो है इम्परमानेंस ऑफ लाइफ है, फिलॉसफी आफ्टर वॉर है कि वॉर के बाद में यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे होनी चाहिए। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी की बात कर लेते हैं संगम एज की। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देखें, सो द संगम एज सॉ हेरिडिटरी मोनार्की एज द मेन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? दूसरा है थ्री मेजर किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला हो गया चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, इनकी हमने बात करी थी। रूल्ड लार्ज रीजन्स ऑफ तमिलकम एंड किंग्स वर पावरफुल बट नॉट ऑटोक्रेट्स, दे वर एडवाइज्ड बाय असेंबलीज एंड काउंसिल्स। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेट है, मतलब यहाँ पर जो राजा बोलेगा कि इसका सिर काट दो तो उसका सिर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर उसको एडवाइस किया जाएगा, असेंबली है, काउंसिल है। एंड आइडिया है यहाँ पर धार्मिक किंगशिप का, जस्ट रूल होना चाहिए, वॉज एम्फोसाइज्ड। मतलब राजा जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जस्ट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा न्यायिक होना चाहिए। फिर हम किंग की बात करते हैं। किंग को यहाँ पर देखो तीन नामों से बोला जाता है। आसरन बोला जाता है, या फिर को, या फिर वेंदन। अब ये टाइटल हैं राजा के, जो राजा को मतलब इन नामों से पुकारा जाता है। जैसे वैदिक एरा में आप देखते हो कि राजन बोला जाता था, राजन। और यहाँ पर आप देखते हो कि आसन को या फिर वेंदन बोला जाता है। सो किंग वॉज सुप्रीम अथॉरिटी इन गवर्नेंस एंड वॉरफेयर। और जाहिर सी बात है,
सिंबल्स होते हैं ऑफ किंगशिप के, चोलास का यहाँ पर टाइगर है, चेरास का बो है, और पांड्यास का फिश है। टाइटल्स जो लिए जाते हैं, को है, वेंधन है, पुरम को है, या फिर मन्नवन, ग्रेट किंग मन्नवन, राइट। तो ये सारे हैं यहाँ पर जो टाइटल दिए जाते हैं। और एक यहाँ पर कौन सा है, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है, आसरन, आसरन भी हो गया। प्रोटेक्ट, और इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करना है लोगों को, इंश्योर करना है जस्टिस, और पैट्रनाइज करना है आर्ट्स और लिटरेचर को, और एंड लीड करना है मिलिट्री कैंपेन्स को, आगे से लीड करना है। तो ये सारे यहाँ पर ड्यूटीज़ हैं जो राजा को दी गई हैं। फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो संगम रूलर्स जो हैं वो आपकी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते हैं। मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूड करती हैं इन्फेंट्री को, कैवलरी को, एलिफेंट कोर है, एंड चैरियट भी होते हैं। फेमस बैटल्स आर मेंशन्ड इन पुरानुरु और आपका पथित्रु पथु में। एंड आर्मी ऑफिशियल जो होते हैं उन्हें एक्चुअली टाइटल दिया जाता है थनाइकरन। थनाइकरन जो होता है उसे हम मिलिट्री कमांडर बोलते हैं। क्या, थनाइकरन। चलो, उसके बाद मिनिस्टर्स और एडवाइजरी बॉडी की बात करें, सो किंग वॉज असिस्ट बाई अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। काउंसिल जो है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आती है एम पेरुंकुलू। एम पेरुंकुलू जो होती है वो आपकी इनर काउंसिल ऑफ 5 हाई डिग्नेटरीज एंड एडवाइजर्स होते हैं यहाँ पर। फिर आती है एन पेरायम। एन पेरायम जो होती है यहाँ पर लार्जर एडवाइजरी असेंबली होती है। देन वी हैव मानरम। मानरम जो है दैट इज़ द लोकल असेंबली एट विलेज लेवल्स फॉर जस्टिस एंड डिस्कशन। और अवई जो है दैट इज़ द लिटरेरी एंड एकेडमिक्स असेंबली। वहाँ पर हम तमिल संगम एट मदुरई देखते हैं। क्लियर। उसके बाद द किंगडम वॉज डिवाइडेड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेवल की बात करें तो पहला आपका आता है किंगडम के लेवल पर, दूसरा हो गया प्रोविंसेस के लेवल पर, तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट, और चौथा हो गया विलेज। किंगडम को यहाँ पर बोला जाता है क्वाइल या फिर मंडलम, जिसको रूल किया जाता है बाय द किंग। एंड नाडू जो है अंडर चीफ टैंस और नोबल्स, जिन्हें हम वैलीज बोलते हैं। एंड फिर हमारे पास उर्स आते हैं या फिर पट्टिनम, जिनको हम टाउन्स या फिर विलेजेस बोलते हैं। एंड देन वी हैव द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ द ग्रामम। यहाँ पर बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विद सेल्फ गवर्नेंस। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि विलेजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक ऑटोनोमस हैं, वो खुद से रूल करते हैं। और वहाँ पर कुछ एल्डर्स की असेंबली होती है, वो लोग मिल करके रूल करते हैं गांव को। और यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि किलार है। किलार जो है वो आपका विलेज चीफ या फिर हेडमैन है। थलैयार एक होता है, थलैयार आपका एल्डर ऑफ द कम्युनिटी है। इसी से आप देखो कि आपका थाला है, थलैवा है, थलैवी है, ये सारे टर्म्स निकल के आते हैं। एंड वी हैव आसरन। आसरन जो होता है वो किंग या फिर चीफ ऑफ द एरिया होता है। वेलीर जो हैं वो लोकल चीफ टेंस और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। और यहाँ पर एक आपकी जगह होती है, जैसे गांव के बाहर थोड़ी सी एक जगह बना दी, एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, उसको मनराम बोला जाता है। मनराम का काम क्या है, मनराम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड डिस्कशंस, जैसे आप साउथ की मूवीज़ में देखते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जस्टिस सिस्टम। अब ये कैसा है, देखो राजा जो है वो सुप्रीम जज है। किंग वॉज द सुप्रीम जज एंड जस्टिस वॉज डिलीवर्ड एट मनराम्स एंड पब्लिक कोर्ट्स। और यहाँ पर कुछ हीरो स्टोन्स बनाए जाते हैं, नदुकल। इन्हें इन द मेमोरी ऑफ वॉरियर्स हु डाइड फॉर जस्टिस एंड ब्रेवरी। सो ये आपके नदुकल जो हैं ये आपके एक्चुअली हीरो स्टोन्स हैं। एंड पनिशमेंट्स वर ऑफन हार्श बट सिंबॉलिक। फाइन्स या फिर पब्लिक शेमिंग या फिर डेथ यहाँ पर दी जाती थी, राइट, पनिशमेंट के रूप में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स को देख लो फिर से एक बार। जैसे के लिए हमने देखा कि को, वेंदन या फिर आसरन, ये किंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेलीर जो है वो यूज़ किया जाता है माइनर चीफ या फिर फेडेटरीज के लिए। किलार जो है वो आपके प्रधान जी हैं, विलेज ऑफिशियल या फिर हेडमैन। मनराम, मनराम आपका विलेज असेंबली या फिर कोर्ट है। अवई, अवई आपका रॉयल या फिर लिटरेरी असेंबली है। एंड नदुकल, नदुकल मैंने बताया आपको हीरो स्टोन्स हैं जो कि यहाँ पर मार्टर्स के मेमोरी में बनाए गए हैं। और एम पेरुनकुलू जो है वो रॉयल काउंसिल है ऑफ 5 डिग्नेटरीज। एंड देन वी हैव थलैयार, वो एल्डर्स ऑफ द विलेज हैं। एंड उर्स या फिर पट्टिनम की बात करें, दे आर सेटलमेंट्स और टाउन्स। ठीक।
उसके बाद फीचर्स ऑफ द सिंघम पॉलिटी की बात करें तो आप देखते हो यहाँ पर मिक्स्ड सिस्टम है। मिक्सचर किस चीज़ का है? वो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की का विद स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस, मतलब जो लोकल गवर्नेंस हैं, विलेजेस हैं, उनको भी ऑटोनॉमी दे रखी है। और राजा तो ऑब्वियस ही बात है कि पावरफुल होगा। तो एक मिक्सचर है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑनर की, हीरोइज्म की और जनरोसिटी की। वॉरफेयर और कनकस्ट जो है वो मेजर रॉयल परस्यूट हैं, वो तो काम करना ही है, इन्हें वॉरफेयर में जाना है, कनकेस्ट करना है। किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी है, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री सक्सेस जो है वो आपका लेजिटिमेसी चेंज कर सकती है। मान लिया यहाँ पर एक राजा हैं, वो रूल कर रहे हैं, इनके बेटे वो रूल करेंगे, तो इस तरीके से रूल कर रहे हैं, लेकिन इधर से कोई एक आता है, सेनापति है या फिर कोई भी मिलिट्री कमांडर है, वो आके इनको हरा देता है, तो ये अपनी लेजिटिमेसी कंटिन्यू कर सकता है, फिर इनके जो बेटे हैं वो राजा बनने लग जाएंगे। एंड यूज है आपका तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन का ऑन कॉइन्स एंड केव वॉल्स एज रॉयल एडिक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नोटेबल रूलर्स के, तो आप देखो करिकला चोला। करिकला चोला की अभी मैंने बात करी थी ना, आपको बताया था कि ये कहाँ के ये राजा हैं। ये आपके एक्चुअली आप देखते हो कि ये आपके चोला के हैं, ठीक है। इनके नाम के पीछे वैसे चोला लगा हुआ भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर कल्लनई बनवाई थी। कल्लनई क्या है? आपकी एनिकट है। एनिकट आपका एक टाइप का रिवर के किनारे जो डैम होता है उसको बोलते हैं। तो इन्होंने एक डैम बनवाया है। और इन्होंने एक्चुअली लड़ाई लड़ी थी वेन्नी की, और वेन्नी की लड़ाई में ये जीते थे, तो इसलिए ये फेमस हैं, ये इन दो कामों के लिए फेमस हैं। दूसरा है सेंगुत्तवन चेरा। सेंगुत्तवन जो आपका कन्नगी कल्ट है या फिर पत्तिनी कल्ट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने एक्चुअली इनकी जो आइडल थी वो बनवाने के लिए हिमालय पर एक्सपीडिशन भेजा, और वहाँ से स्टोन मंगवाया था, राइट। फिर बनवाया था। देन वी हैव नेदुन चेजियन पांड्या। अब ये सारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? नेदुन चेजियन पांड्या की वजह से, क्योंकि ही वॉज द पैट्रन ऑफ मदुरई संगम, राइट। इनको मेंशन किया गया है लिटरेचर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रिलीजन की बात कर लेते हैं। रिलीजन आपका ज़्यादातर यहाँ पर नेचर का है और ट्राइबल डेटीज़ का है। मेजर गॉड्स की बात करें तो आपका सियोन हो गया, मुर्गन, और मयोन हो गए आपके विष्णु, और वरुणन, कोर्रवई, कोर्रवई दुर्गा हैं, और इंद्र। इन लोगों की यहाँ पर पूजा होती है। एंड एंसेस्टर वर्शिप जो है दैट वाज प्रेवलेंट, जैसे कुल देवता होते हैं ना, तो उस टाइप से। एंड हीरो स्टोन्स या फिर नदुकल जो हैं वो बनाए जाते हैं, इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉलन वॉरियर्स। एंड कोई भी हमें ऑर्गेनाइज्ड टेम्पल्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है, बट इन स्मॉल नंबर्स। क्लियर। इकोनॉमी और ट्रेड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं मेनली यहाँ पर राइस, मिलेट, कॉटन, सुगर केन और स्पाइसेस उगाई जाती हैं। इरिगेशन यहाँ पर टैंक्स के थ्रू होती है, कैनाल्स हो गए, और फेमस यहाँ पर कल्लनई डैम हो गया जिसे करिकला चोला ने बनवाया है, तो वो भी एक इरिगेशन का सोर्स है। वी हैव इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि टेक्सटाइल्स हो गई, पर्ल्स हो गई, मेटल वर्क है, पॉटरी एंड आइवरी कार्विंग। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हमें देखने को मिलती है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो थ्राइव करता है। बार्टर सिस्टम यहाँ पर काफ़ी यूज़ होता है। कॉइन्स ऑल्सो सर्कुलेटेड, जैसे रोमन हैं, पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं, ये सारे हमें देखने को मिलती हैं। और गिल्ड्स को यहाँ पर निगम या फिर श्रेणी बोला जाता है। गिल्ड्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कई लेक्चर्स में, ये आपके यूनियंस होते हैं, राइट। फिर आपके पोर्ट्स और फॉरेन ट्रेड की बात कर लें तो पहला आपके आपने पुहार देखा, दैट इज़ ऑफ चोला, मेजर पोर्ट है ऑफ फॉर रोमन ट्रेड। फिर कोरकई है, कोरकई यहाँ पर पांड्याज का है जो कि पर्ल फिशरीज के लिए फेमस है। फिर हमारे पास म्यूचरिस या फिर म्यूजरिस आता है, चेराज का है, दैट इज़ अगेन लिंक्ड टू रोमन इजिप्शियन ट्रेड। रोमन गोल्ड कॉइन्स भी हमें देखने को मिले हैं तमिलनाडु में, इसका मतलब रोमन से यहाँ पर ट्रेड होता था। एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते थे? हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे, पर्ल्स जो हैं एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी, टेक्सटाइल्स, पीकॉक, सैंडलवुड, सैंडलवुड आपकी जो है चंदन की लकड़ी, ये सारा कुछ हम एक्सपोर्ट करते थे। मंगवाते क्या थे? देखो हमारे राजा बड़े शौकीन थे, गोल्ड मंगवाते थे, वाइन मंगवाते थे, हॉर्सेस मंगवाते थे, और लग्जरी गुड्स मंगवाते थे, राइट। और यहाँ पर दो बुक्स हैं आपकी। एक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी आपका रेड सी जो है ना आज का, उसे बोला जाता है। पहले एंशियंट टाइम में एरिथ्रियन सी बोला जाता था उसे। और टॉलमी की जो ज्योग्राफी है, एक बुक है टॉलमी की ज्योग्राफी नाम से, वहाँ पर साउथ इंडियन पोर्ट्स को एक्चुअली मेंशन किया गया है इन दोनों बुक्स में। और मैंने आपको बताया था ब्लैक पेपर जो है
वो अंग्रेज़ों को भी बहुत पसंद थी, वो आपके जो यमन हो गए, पहले जो रोमन्स हो गए, उनको बहुत पसंद थी। तो होता ये है ना कि यहाँ पर यूरोप में देखो ठंडी होती है, तो यूरोप में जब ठंड होती है तो इनको यहाँ पर स्पाइसेस वगैरह चाहिए थी। तो पेपर यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक सोर्स था। ठीक है, पेपर। और पेपर को इसीलिए यवन प्रिय बोला गया। यवन मतलब रोमन्स हो गए और उनको जो चीज़ बहुत ही प्रिय है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मेजर पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मेजर एंशियंट पोर्ट्स आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर सुत्का गेंडोर है, बालाकोट है, ये सारे आपके आईबीसी के टाइम पीरियड के हो गए। देन वी हैव बडोच, लोथल बहुत फेमस है, सपारा, नाला सुपारा के पास कल्याणी, ये सारे पोर्ट्स हो गए। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कोझिकोड, ये सारे हालांकि बाद में डेवलप हुए हैं। मुजरिस, ये फेमस है, ये आपका किसका हो गया, ये हो गया चेराज का। कोरकई, कोरकई किसका हो गया, ये हो गया पांड्या का, ये जो पांड्या लोग हैं इनका है। देन वी हैव पुहार, पुहार किसका है, पुहार आपका चोला का है। ठीक है। अरिका मेदु, अरिका मेदु एक ट्रेडिंग सेंटर है, चोलास का ही ट्रेडिंग सेंटर है ना। फिर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बाद में डेवलप हुई हैं। ताम्रलिप्ति, इसको मैंने मेंशन किया था लास्ट वाले लेक्चर में। यहाँ से एक्चुअली कौन गया था, यहाँ से वेन सॉन्ग जो हैं वो आपका उठ के गए थे, वेन सॉन्ग, है ना, वो आपका यहीं से गए थे, यहीं से बैठ करके वो श्रीलंका गए थे, फिर श्रीलंका से ये साउथ एशिया वगैरह चल के और चले गए थे। तुतिकोरिन ये बाद में डेवलप हुए। तो ये आपको कुछ जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। फिर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी आपकी पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन विमेन पोएट जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि लिए अवैयार हो गए। एंड कास्ट लाइक सिस्टम जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उतना रिजिड नहीं है जितना बाद में हो गया। और ऑक्यूपेशंस जो हैं उसमें लोग यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, वीवर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं और मर्चेंट्स होते हैं। और हीरो वर्शिप पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, वॉरियर एथिक्स जो हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। लैंड टैक्स भी होता है यहाँ पर, लैंड टैक्स यहाँ पर करई बोला जाता है उसे, क्या, करई, संगम टेक्स्ट में बोला गया है। और फॉरेस्ट या फिर सी प्रोडक्ट लाइक पर्ल्स हो गए, सैंडलवुड हो गए, ये काफ़ी वाइटल हैं इन सदर्न किंगडम्स। क्यों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। आपको करना है यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट, और उसके बाद मैं आपको आंसर तो बता ही दूंगा। तो आपको पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है खुद से। इससे क्या होगा, आप इंगेज्ड फील करोगे और आपको चीज़ें याद रहेंगी काफ़ी टाइम तक। चलो, तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट संगम लिटरेचर। संगम पोएम्स आर मोस्टली इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड हीरोज। हाँ सही बात है। देखो मोस्टली आप बोलो या फिर यहाँ पर देखो, दो ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हो गया आपका अहम, जिसे हम अगम या फिर अकम भी बोलते हैं, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो एक ही हैं। यहाँ पर बात होती है लव की, प्यार की बात होती है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका पुरम की बात होती है। तो पुरम जो है वो यहाँ पर बात होती है आपकी वॉर की, हीरोइज्म की, इन सब चीज़ों की। तो आपका जो पुरम है इसकी बात की जा रही, तो पहला वाला तो सही हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इट वॉज कंपोज्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन, तो दोनों बातें सही हैं। तीसरा आपका देखो लिखा है कि दे वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मौर्याज। अब यहाँ पर आप टाइम पीरियड समझो। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 300 BCE से लेकर के 300 CE तक है। और मौर्यास को जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो आप कहीं ना कहीं देखते हो 321 BCE से लेकर के 185 BCE तक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया ना, तो हम ये तो कह नहीं सकते। और हालांकि ये डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है मौर्यास, तो इसको हम यहाँ पर सही नहीं मानेंगे, तो हम 1 और 2 बोलेंगे। ठीक। चलो, नेक्स्ट है आपका, कौन सा यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल लिटरेरी वर्क्स रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ द संगम पीरियड। संगम पीरियड से एसोसिएटेड कौन है जहाँ पर ट्रेड की बात की गई है। मतलब संगम पीरियड के तो सारे ही हैं, लेकिन ट्रेड की बात कहाँ पर की गई है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यह है आपका पट्टिनपल्लई। पट्टिनपल्लई में यहाँ पर पुहार का मेंशन किया गया है। पुहार, पुहार जो कि पोर्ट है किसका, चोलास का, उसको मेंशन किया गया है। राइट, इसलिए ये फेमस है। पट्टिन पल्लई एक्चुअली यहाँ पर कहाँ से निकाली गई है, पट्टिन पल्लई आपका एक मेजर जो
10 एडिल्स का पार्ट है, ठीक है, 10 एडिल्स का जो पार्ट है उसमें से निकाली गई है। और ये 10 एडिल्स में कौन सी आती है? ये आपकी है पट्टू पट्टू। ये मैंने बताया था ना, ये आपका पट्टू पट्टू बोली जाती है। 10 एडिल्स को यहाँ पर पट्टू पट्टू बोला जाता है, राइट, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ संगम लिटरेचर? कौन सा यहाँ पर संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है? बताओ जरा, सोचो। तोल कप्पियम, मणिमेकलाई, शिलापद्दिकरम, कौन सा नहीं है? तो आप यहाँ पर देखते हो अभी तक हमने कंब रामायण का कोई भी मेंशन नहीं दिया है, राइट। तो कंब रामायण जो है वो यहाँ पर इससे एसोसिएटेड नहीं है। ये आपकी लिखी गई है 12th CE में, तो काफ़ी लेट लिखी गई है। इसको लिखा है कंबन ने। कंबन एक कन्नड़ा के एक हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है। ऑथर, बड़े ही फेमस से ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग एरीपट्टी, तनियोज, घटिकाज। अब ये जो टर्म्स हैं ये आपका एसोसिएटेड हैं विच एस्पेक्ट ऑफ अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी? बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, मिलिट्री यूनिट्स हैं, एजुकेशन और लैंड ग्रांट्स हैं, या फिर रिलीजियस सेक्ट्स हैं? तो ये क्या है? तो आप देखो, एरीपत्ती जो है ना, ये आपकी लैंड ग्रांट है। ये आपकी लैंड ग्रांट है, ठीक है। अब दूसरी है आपकी तनियूज़। तनियूज़ क्या होते हैं? तनियूज़ आपके होते हैं ये आपकी एक यूनिट होती हैं, ठीक है। ये भी एक्चुअली यहाँ पर विलेजेस हैं जिनको जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है थोड़ा सा अलग तरीके से। डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या होता था, यहाँ पर एक टर्म आता है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय, ये एक्चुअली जो लैंड है, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो अगेन आपका लैंड ग्रांट से रिलेटेड हो गया। फिर आपका आता है घटिकाज। घटिकाज आपके सेंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं फॉर हायर एजुकेशन, राइट। ये आपके सेंटर्स हैं फॉर हायर एजुकेशन। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन एंड लैंड ग्रांट्स। नेक्स्ट वन, which among the following dynasties ruled during the Sangam age? सतवाहनाज, चेराज, चोलाज। तो हमने अभी देखा मूवेंजर जिन्हें बोला जाता है कलेक्टिवली, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। इन्हें क्या कलेक्टिवली बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है मूवेंजर। यहाँ पर लिख लो मूवेंजर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका, विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ एंशियंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग statements is are correct? Every guild was registered with the central authority of the state, and the king was the chief administrative authority on them. The wages, rules of work, standards, and prices were fixed by the guild. And second है आपका, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स। तो आपके जो दूसरे वाले हैं ना, आप देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो फिक्स की जाती हैं गिल्ड के द्वारा। यहाँ पर किसी का और किसी का रोल नहीं है। दूसरा, इनके पास जुडिशियल पावर भी है, ये अपने ही लोगों को पनिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों सही हैं तो पहला वाला सही कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो राजा है वो यहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगा। फिर यहाँ पर यूनियन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? आप देखते हो ना, कोई भी यूनियन होता है तो उसका खुद का चीफ होता है, उनके खुद के रूल्स होते हैं, है ना। वहाँ पर भी अगर सरकार दखल अंदाजी करेगी तो उनका यहाँ पर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 and 3 वुड बी करेक्ट। सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Next है, regarding the taxation system of ancient India, consider the following statements. The tax on agriculture was the most important source of revenue. The state had a monopoly over mining and forest products. क्या चीज़ है जो सही होगी यहाँ पर? देखो जरा।
हम्म। तो आप देखते हो कि यहाँ पर टैक्स जो होगा ऑन एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सही बात है। स्टेट हैड मोनोपोली ओवर माइनिंग एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये देखो आज भी है, बहुत टाइम तक रहा है ना। तो यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, what is the correct chronological order of the following literary works? तोलकप्पियम, शिलापद्दिकरम, कंबरामायणम, मणिमेखलाय। सो यहाँ पर आपको आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। तो कोलपक्कियम जो है, तोलकप्पियम जो है एक्चुअली ये ओल्डेस्ट है। ये हमने वहाँ पर देखा भी था, ये आपका ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर का सर्वाइव जो है, ठीक है, सर्वाइव किया है। फिर आपका लिखा जाता है शिलापद्दिकरम। शिलापद्दिकरम आपका, हम्म, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है इलांगो अडिगल ने। इलांगो अडिगल ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये किसने लिखा है? इलांगो अडिगल ने। ये कब लिखी गई है? ये आपका सेकंड टू फिफ्थ सीई के बीच लिखी गई है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, 300 साल के अंदर ये लिखी गई है। फिर आपकी है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअली बाद में आई है? क्योंकि ये आपका सीक्वल है, ठीक है। ये आपका सीक्वल है, सीक्वल ऑफ किसका है? शिलापद्दिकरम का ही सीक्वल है। अगर ये शिलापद्दिकरम का सीक्वल है, अगर यही आपको फैक्ट बस याद है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये तो बाद में आएगा, है ना, ये तो आपका बाद में आएगा। और इसको किसने लिखा है? मणिमेखलाई को। मणिमेखलाई को लिखा है यहाँ पर सीथालाय। सीथालाय सथनार, ठीक है। सीथालाय सतनार जो हैं उन्होंने इसको लिखा है 6th सेंचुरी के आसपास लिखा है। ये आपका 6th सीई के आसपास लिखा गया है। और कंब रामायण आपको पता है एक्चुअली इसको कंबन जो है, कंबन या फिर कई बार लिखा होता है कंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंबर इन्होंने लिखा है 12th सीई में लिखा है। ये आपका वाल्मीकि की जो रामायण है उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है, वही वाली रामायण है। तो आप यहाँ पर देखो कौन सी हो गई, पहला वाला पहले हो गया, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर फोर्थ। 1 2 4 3, हाँ 1 2 4 3 ये हो जाएगा ना। क्लियर। 1 2 4 3 सही है, ठीक है। आपको टाइम पीरियड तो पता ही चल गया, सही कर लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग संगम टेक्स्ट डील्स एक्सक्लूसिवली विद हीरोइक पोएट्री। हीरोइक पोएट्री के साथ कौन सा यहाँ पर डील करता है? तो आपका हीरोइक पोएट्री देखो कितना इजी कर दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है पूरम पोइट्री। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर, मैंने बोला था इसके तो नाम में ही ये है, तो नाम में आपका पुरन्नुरु है। पुरन्नुरु जो है यहाँ पर आपका बताया गया है। आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं ना, दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिए होता है आपका अहम, और दूसरा होता है पुरम। ये आपका अहम जो है वो लव की बात करता है और ये वॉर की बात करता है। हम्म। तो अहनरु हो गया एंड कुरुंटोकई हो गया, परिपदल हो गया, ये सारे आपके अहम को दिखाते हैं। Next, which one of the following works gives a vivid account of early Tamil polity and society, including the classification of land, Tinai, Akkampuram division and kingship? तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? हम्म। आपको मैंने बताया था कि ये एक्चुअली यहाँ पर आपका जो ग्रामर वर्क है, हम यहाँ पर तिनाई सिस्टम की जब बात कर रहे थे, तिनाई सिस्टम आपका निकला ही था किससे? ये निकला था आपका तोलकप्पियम से। तोलकप्पियम में एक्चुअली हमें बताया गया है लैंड आपका जो तिनाई सिस्टम होता है, जिसे हम तिनाई सिस्टम बोलते हैं। इसमें आपके 5 आते हैं ना, कौन कौन से? आपका आया था कुरिंजी, मैंने आपको फोटोज़ के साथ में एक्सप्लेन किया। कुरिंजी हो गया आपका हिली रीजन में, यहाँ पर दो दिल मिल रहे हैं। फिर आपका आता है मुल्लई। मुल्लई आपका हो जाता है पैस्चुरल लैंड है, या फिर फॉरेस्ट बोल दो। वहाँ पर वेट किया जा रहा है ना, यहाँ पर वेट है। यहाँ पर मीटिंग है, मीटिंग ऑफ टू लवर्स है। फिर आपका तीसरा आता था मरुदम या फिर मरुथम। तो आप मरुथम बोल सकते हो। मरुथम क्या था? ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड था। एग्रीकल्चरल लैंड था, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, थोड़ा सा मिसट्रस्ट हो गया है दोनों के बीच में।
फिर आपका आता है नीतल। नीदल यहाँ पर कोस्टल रीजन है, यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है दोनों का, थोड़ा सा लॉन्गिंग है। हाँ, कोस्टल रीजन जो है। और फिर लास्ट में आपका पलाई आया था, पलाई में काफ़ी हार्डशिप है। ये आपका डिज़र्ट है। क्या है ये? आपका डिज़र्ट है, राइट। यहाँ पर हार्डशिप देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है विच तमिल एपिक पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ अ वुमेन हु टर्न्स इनटू अ जैन नन आफ्टर फेसिंग इनजस्टिस। सो ये क्या है, समझो जरा, कौन सा है ये आपका है शिलापद्दिकरम। शिलापद्दिकरम जो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। शिलापद्दिकरम को किसने लिखा है? इलांगो अडिगल ने लिखा है। किसने? इलांगो अडिगल ने यहाँ पर लिखा हुआ है इसे, पहली बात तो, राइट। और यहाँ पर स्टोरी है किसकी? कन्नगी की। कन्नगी, एक्चुअली कन्नगी का यहाँ पर हस्बैंड होता है, उसका नाम है कोवलन। और कोवलन काफ़ी मतलब पहले तो गलत इंसान होता है, मतलब शराब वगैरह पीता है एंड ही इज़ नॉट वेरी गुड। बट इसको एक इनजस्टिस तरीके से यहाँ पर इसको मतलब पनिश कर दिया जाता है राजा के द्वारा कोवलन को। तो इसलिए कन्नगी जो है बहुत ज़्यादा विरोध करती है, तो ऐसी यहाँ पर स्टोरी है। ठीक है, मतलब ये सब होने के बावजूद, इतना गलत होने के बावजूद, बट स्टिल शी इज़ फाइटिंग फॉर हिम। तो ऐसी एक स्टोरी है कन्नगी। ठीक है, तो इसीलिए जस्टिस और चैस्टिटी और जस्टिस की प्रतिमा इन्हें बनाया गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? इसमें तो दो पोर्ट हो गए आपके। क्या है इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड? अच्छा, सेंटर ऑफ ट्रेड की बात करें, यहाँ पर पोर्ट की बात नहीं कही है, तो हम अमेरिका में तो बोलेंगे। मैंने बताया था ना ट्रेडिंग सेंटर, ये आपका एक ट्रेडिंग सेंटर है। अब पोर्ट आपका अलग होता है, ट्रेडिंग सेंटर आपका अलग होता है। पुहार और मिजरिस जो हैं ये तो आपके ट्रेडिंग वो हो गए, पोर्ट हो गए, राइट। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम पीरियड। तो संगम पीरियड के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था फॉरेन ट्रेड के लिए, वो कौन सा है? हम्म तो वो हम देखते हैं, आपका पुहार हो गया। ठीक है, पुहार जो कि यहाँ पर चोलास का है। कोरकई आपका पर्ल फिशरीज के लिए फेमस है। मिजोरी से आपका किसका है? ये आपका चेरास का है, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि इसको एक्चुअली मेंशन भी किया गया है ना। इसको आपका एक जो एक बुक है, कौन सी है आपकी? पट्टिन पल्लई। पट्टिन पल्लई, उसमें इसको मेंशन भी किया गया है। हम्म चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द संगम लिटरेचर। कौन सी इसमें से संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है? हम्म अत्तुत हो गई, पट्टू पट्टू, शिलापद्दिकरम, कौन सी है जो इसका पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर आपको जान के यहाँ पर आश्चर्य होगा। देखो, इत्तुत हो गई तो है, ये आपका हो गया, आई बिलीव नरेटिव वाला हो गया ना। हाँ, ये आपके एडिल्स हो गए। नहीं, ये आपके एडिल्स नहीं है, एडिल्स आपके ये हैं पट्टू पट्टू, राइट। और उसके बाद शिलापद्दिकरम जो है ये एक्चुअली लेटर संगम का पार्ट है, ये इसका एग्जैक्टली पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली लेटर संगम का पार्ट है। लैंटर नहीं, लेटर, राइट। लेटर संगम में लिखी गई है शिलापद्दिकरम। शिलापद्दिकरम कहाँ पर लिखी गई है? आपकी लगभग 5th सेंचुरी के आसपास लिखी गई है, 5th या फिर 6th के पास, आसपास। और तब तक एक्चुअली जो है ऑफिशियली संगम लिटरेचर ख़त्म हो चुकी है, तो वो नहीं है। चलो, नेक्स्ट वन। द अर्लीस्ट तमिल वर्क तोल कप्पियम डील्स विद। तोल कप्पियम क्या है? हम्म फिलोसफी एंड रिलीजन, ग्रामर एंड पोएटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर, क्या है? तो हम देखते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में। हम्म इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है तोल कप्पियार ने। ठीक है, तोल कप्पियार ने यहाँ पर इसको लिखा है। फिर आपका आता है विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के आसपास किसने रूल किया? तो हम देखते हैं यार, चेरास भी रूल कर रहे थे, चोलास भी कर रहे थे, और पांड्यास भी कर रहे थे, राइट। पांड्या भी कर रहे थे, तो आपका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर, बी एंड सी।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट्स गिवन एन इलेबोरेट अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द संगम पीरियड। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में कौन बता रहा है? सोचो जरा, शिलापद्दिकरम है, तोलकप्पियम है, पट्टिनपल्लई है, या फिर तिरुक्कुरल है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक्चुअली ये वाला जो है पट्टिनपल्लई, इसमें पुहार के बारे में मेंशन किया गया है। अब पुहार आपका पोर्ट है, तो ट्रेड वगैरह की बात कौन करेगा? पट्टिनपल्लई करेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। विच डायनेस्टी इज नोन टू हैव पैट्रोनाइज द फर्स्ट एंड सेकेंड संगम? फर्स्ट एंड सेकेंड संगम को यहाँ पर किसने पैट्रोनाइज किया है? काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया है। थर्ड वाले का सबको पता रहता है किसने किया था, लेकिन पहली और दूसरी को किसने किया? तो भाई तीनों को एक्चुअली पांड्या ने ही किया है। ठीक है, कहाँ पर? मदुरई या उसके आसपास। पहली वाली तो आपका अथेन मदुरई है, मतलब इनको हिस्टोरिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बट यस आपका यहीं पर है। राइट। एक्चुअली यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। फर्स्ट वाली को बोला जाता है मुथल संगम, मुधल। सेकंड जो है उसको क्या बोला जाता है? सेकंड वाली को यहाँ पर इडाई संगम बोला जाता है। एंड वी हैव थर्ड वन। थर्ड को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कड़ई संगम। ठीक। चलो नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म तोलकप्पियम? तोलकप्पियम क्या है? तोलकप्पियम एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है, हिस्टोरिकल नॉवल है, ट्रेटीज ऑन ग्रामर एंड पोएटिक्स है, एंड एस्ट्रोनॉमिकल मैनुअल है। क्या है ये? सोचो जरा। तो आपका ये हो गया तोलकप्पियम। क्या हो गया आपका? ये ट्रीटीज ऑन ग्रामर एंड पोएटिक्स हो गया। तोलकप्पियार ने लिखा है इसे। राइट, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग्स टू संगम लिटरेचर? कौन सा यहाँ पर संगम लिटरेचर को बिलोंग करता है? तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर करा है मैंने? मैंने आपको बताया कि शिलापद्दिकरम जो है वो एक्चुअली संगम लिटरेचर का ऑफिशियली पार्ट नहीं है। मनी मेकलाई जो है ये आपकी सीक्वल है, ये सीक्वल है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकती, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। फिर क्या हो गया? फिर आपका हो जाएगा आंसर जो होगा वो तोल कप्पियम हो जाएगा। तिरुक्कुरल जो है वो भी काफ़ी लेट लिखी गई, उसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट वन। द टर्म संगम रिफर्स टू। संगम क्या है? संगम आपकी एकेडमी है, एकेडमी ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स है। सिंपल। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द संगम एज? संगम एज के टाइम पर जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ है वो हमें कहाँ से जानने को मिलती है? अगेन काफ़ी देखो घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है। पोर्ट का मेंशन कहाँ है, ट्रेड एंड सेंटर का मेंशन कहाँ है, और आपका यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ का मेंशन कहाँ है? वो सारा कुछ आपका पट्टन पल्लाई में मिलेगा। सिंपल। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिगार्डिंग संगम लिटरेचर। इट वाज कंपोज्ड इन संस्कृत। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली चेरा चोला एंड पांड्यन रूलर्स। तो आप देखो यार, संगम लिटरेचर जिसको हम अर्ली तमिल लिटरेचर बोलते हैं, ये संस्कृत में क्यों होगा? हम्म, है ना? संस्कृत में क्यों होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, गलत बात है। किस में होगा? ये आपका तमिल में है, तमिल लिटरेचर। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इन सब की, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मूवेंदर। ठीक। चलो आगे। नेक्स्ट। विच संगम पोर्ट वॉज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड सर्व्ड एज द मेजर आउटलेट फॉर रोमन ट्रेड? कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट पर। अब ईस्ट कोस्ट पर कौन है? मिजुरिस तो आपका वेस्ट कोस्ट पे हो गया, चेरास का है। ये आपका चेरास का है, ये तो नहीं हो सकता। कोरकई आपका बिल्कुल साउथ में है, तो इसको छोड़ दो। ये तो ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल, ये नीचे है। ये आपका किसका हो गया? पांड्यन का हो गया। तोंडी, तोंडी भी हमें एक्चुअली मिलता है कहाँ पर? ये भी चेरा के आसपास है, वेस्ट कोस्ट पर ही है। ये भी वेस्ट कोस्ट पर ही है।
तो यहाँ पर पुहार वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि किसका है, जो कि चोलास का है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द सिंघम society? Matrilineal system, hero worship, practice of Vettuar and Velir clans and worship of मुरुगन। देखो मुरुगन की तो पूजा होती है भाई, है ना, मुरुगन की यहाँ पर पूजा होती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर आपका मैट्रिलिनियल सिस्टम नहीं होगा। हमने देखा था यहाँ पर एक्चुअली पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, पैट्रिलिनियल सिस्टम था, ना कि मैट्रिलिनियल। करेक्ट। फिर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोस्ट संगम एपिक? तोल कप्पियम, पुरनरुरु, फिर आता है सिलापद्दिकरम, देन वी हैव अहन पुरु। क्या होगा इनमें से? हम्म पोस्ट संगम जो है मतलब बाद में लिखी गई है, तो पोस्ट संगम अभी हमने देखा था कौन सी थी, ये जो बाद में लिखी गई है दैट इज द सिलापद्दिकरम। सिलापद्दिकरम आपकी बाद में लिखी गई, इलांगो अडिगल ने लिखा है इसे, बाद में लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका, द संगम लिटरेचर वॉज कंपोज इन विच लैंग्वेज? संस्कृत, प्राकृत, तमिल और पाली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि किस में लिखी गई है, क्या कर रहा हूँ मैं, चलो बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करो। और तो ये हो गया हमारा लेक्चर। अगेन नंबर रहा यहाँ पर, ठीक है, 9264922851। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल से। देखो पीडीएफ पर मैं क्यों एम्फेसिस देता हूँ, क्योंकि आपने यार इस लेक्चर को लगभग 1 डेढ़ घंटे जो भी है, मुझे नहीं पता कितना लंबा है, आपने देखा है। उसके बाद अगर आप इसको रिवाइज ना करो ना, तो आपको एक्चुअली पूरा लेक्चर फिर से देखना पड़ता है। तो पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, आपको रिवाइज हो जाए अच्छे से, तो उसके लिए पीडीएफ उठाओ और 10-15 मिनट में फिर से रिवाइज कर डालो। और रिवाइज ज़रूर करो। रिवाइज नहीं करोगे तो आपने यहाँ पर जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है, 1 डेढ़ 2 घंटे, वो सारा एक्चुअली वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड किया करो, रिवाइज ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।